नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोस आने वाले यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट आदि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। अपने पिछले वीडियोस में हमने प्रगतिवादी कवियों को देखा, उनके काव्य संग्रहों को देखा और आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे प्रयोगवाद और नई कविता की। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञेय जी, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। आइए देखते हैं प्रयोगवाद से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। सप्तक नाम से पता चलता है किसमें 7 कवि होंगे। प्रयोगवाद के जनक तो अज्ञेय जी माने जाते हैं, लेकिन प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया था। इसको देखते हैं अगले पॉइंट में। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया था। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने क्या कहा है? प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा। ये पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार ये पॉइंट पूछा भी गया है परीक्षा में। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हुए हैं। आइए देखते हैं ये सप्तक कब कब प्रकाशित हुए। तो तार सप्तक 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में और चौथा सप्तक 20 वर्ष बाद प्रकाशित हुआ 1979 ईस्वी में। अज्ञेय जी ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। अज्ञेय जी ने तार सप्तक की भूमिका लिखी है और इसमें इन्होंने प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। अज्ञेय जी ने दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे ना ही हैं, ना प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी प्रकार कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। अगले पॉइंट में इन्होंने लिखा है प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। तो ये अज्ञेय जी ने दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा है। प्रयोगवाद के संबंध में अब हम देखेंगे तार सप्तक में शामिल कवियों को। तार सप्तक जिसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था, इसमें संकलित जो 7 कवि हैं उनको हम देखते हैं। अज्ञेय जी का जन्म स्थान देवरिया है और इनका जन्म हुआ था 1911 में और इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। तार सप्तक के अगले कवि हैं रामविलास शर्मा जी, गजानन माधव मुक्तिबोध जी, प्रभाकर माचवे जी, नेमीचंद जैन जी, गिरजा कुमार माथुर जी और भारत भूषण अग्रवाल जी। ये 7 कवि तार सप्तक में शामिल थे जिसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। अज्ञेय जी के जन्मस्थान को हमने देखा। अज्ञेय जी देवरिया में इनका जन्म हुआ था। रामविलास शर्मा जी का जन्म उन्नाव में हुआ था 1912 ईस्वी में। गजानंद मुक्तिबोध
जी का जन्म ग्वालियर में 1917 ईस्वी में हुआ था। प्रभाकर माचवे जी का जन्म ग्वालियर में ही 1917 ईस्वी में हुआ था। नेमीचंद जैन जी हैं जिनका जन्म आगरा में हुआ था 1918 ईस्वी में। गिरजा कुमार माथुर जी हैं जो कि मध्य प्रदेश में जिनका जन्म हुआ था 1918 ईस्वी में। भारत भूषण अग्रवाल जी हैं जिनका जन्म मथुरा में हुआ था 1919 ईस्वी में। तो ये 7 कवि तार सप्तक के कवि थे। दूसरे सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था। और अब हम देखेंगे दूसरे सप्तक में संकलित कवियों को। दूसरे सप्तक में शामिल जो कवि हैं उनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में 1911 ईस्वी में हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म होशंगाबाद में 1913 ईस्वी में हुआ था। शकुंत माथुर का जन्म दिल्ली में 1922 ईस्वी में हुआ था। हरिनारायण व्यास जी का जन्म मध्य प्रदेश में 1923 ईस्वी में हुआ था। नरेश मेहता जी का जन्म गुजरात में 1924 ईस्वी में हुआ था। धर्मवीर भारती जी का जन्म इलाहाबाद में 1926 ईस्वी में हुआ था। और रघुवीर सहाय जी का जन्म लखनऊ में 1929 ईस्वी में हुआ था। ये थे तार सप्तक ये थे तार सप्तक के कवि दूसरे सप्तक में शामिल थे। अब हम देखेंगे तीसरे सप्तक में शामिल कवियों को। तीसरे सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था और इसमें शामिल कवि हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन। तीसरे सप्तक में शामिल कवियों को देखेंगे। तीसरे सप्तक में शामिल कवियों के नाम हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। तीसरे सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1959 ईस्वी में। प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी रायबरेली से, इनका जन्म स्थान रायबरेली था। मदन वात्स्यायन जी का काशी था। कुंवर नारायण फैज़ाबाद, जिसको अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बस्ती के थे। केदारनाथ सिंह जी बलिया से थे। कीर्ति चौधरी उन्नाव से। अब हम देखेंगे चौथे सप्तक में शामिल कवियों के नाम। चौथे सप्तक का प्रकाशन 1979 ईस्वी में हुआ था। इसमें शामिल कवि हैं अवधेश कुमार, राम कुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। ये चौथे सप्तक में शामिल कवि हैं। प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी लिखते हैं कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं? तो इसमें हम देखेंगे अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद, बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण और भाषा का प्रयोग। प्रयोगवाद की ये प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद, बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण और भाषा का प्रयोग। प्रयोगवाद फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। प्रयोगवाद में फ्रायड के दर्शन से इसका प्रभाव दिखता है, फ्रायड के दर्शन का प्रयोगवाद पर। प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ और विद्वानों के मत इस प्रकार हैं। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, डॉक्टर नागेंद्र जी ने कहा। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, केशरी कुमार जी कहते हैं। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का छड़ है, ऐसा रघुवीर सहाय जी कहते हैं।
समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह माना है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि प्रयोगवाद से संबंधित ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिस पे हम इन प्रयोगवादी कवियों की रचनाओं को देखेंगे।